हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। कल देखा था हमने हिंदी में निपात। आज अपना चैप्टर नया टॉपिक होगा संधि। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, देखते हैं इसको, है ना। संधि क्या होता है। हिंदी में देखेंगे संधि। क्या देखेंगे? संधि। संधि सम और धी को मिलकर क्या बनता है हमारा? संधि। सम और प्लस धी को मिला के क्या बनता है हमारा? संधि। अच्छा, संधि होता क्या है? पहले परिभाषा देखते हैं संधि की, है ना। संधि दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलान पर जो विकार या परिवर्तन होता है तथा जिससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है तथा जिससे नए सार्थक शब्द की रचना होती है उसे संधि कहते हैं। और संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब हम संधि करते हैं, संधि करते समय वर्ण परिवर्तन होना अनिवार्य है। जहाँ पर वर्ण परिवर्तन ना हो उस स्थिति में उसे संधि नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? संयोग। जब हम संधि करते हैं वर्णों का परिवर्तन होना चाहिए तो वो संधि होगी। जहाँ वर्णों का परिवर्तन ना हो उसको क्या बोलेंगे? हम संयोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयोग। ठीक है। जैसे युग प्लस बोध, युग जमा बोध, युग बोध। यहाँ पर वर्णों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वर्णों का परिवर्तन नहीं हुआ है तो यहाँ क्या? ये संधि नहीं होगी, ये होगी संयोग। जैसे अन्न प्लस उपस्थिति, अनुपस्थिति, ये भी क्या है हमारा? संयोग, क्योंकि यहाँ पर वर्णों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं। हिंदी में संधि के भेद। हिंदी में संधि के कितने प्रकार के भेद होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा विसर्ग संधि। कितने प्रकार हो गए ये संधि के? तीन प्रकार हो गए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं सारे भेदों को। पहला है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि हमारा दो स्वरों के योग, दो स्वरों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन हमारा स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि भी पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की स्वर संधि होती है। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और पांचवा हमारी अयाधि स्वर संधि। तो ये क्या हो गए? स्वर संधि के भेद। कितने होते हैं? पांच। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? पांच भेद। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। ठीक है। तो स्वर संधि बनती कैसे है? स्वर संधि हमारी बनती कैसे है? स्वर संधि में दो जो तोड़ते हैं उसे विकार करते हैं। अगर स्वर मतलब संधि को छोड़ना, तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेद। और समास को तोड़ना क्या कहलाता है? हमारा विग्रह। ये ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड का अंतिम अक्षर लेते हैं हम, है ना, और द्वितीय खंड का हम प्रथम अक्षर लेते हैं। दो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर भी स्वर होना चाहिए और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर भी हमारा स्वर होना चाहिए। जो अंतिम, जो प्रथम खंड का जो अंतिम अक्षर होता है वो मात्रा रूप होनी चाहिए उसकी। क्या होनी चाहिए? मात्रा रूप। और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर का क्या होना चाहिए? हमारा मूल रूप होना चाहिए। ठीक है। अंतिम अक्षर का स्वर
प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में प्रथम अक्षर का, है नहीं, दोनों ये स्वर होने चाहिए। तो ये क्या होगी, हमारी स्वर संधि होगी। एक एक करके स्वर संधि के भेद देखते हैं हम। पहला हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्या हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में का अंतिम अक्षर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि ऋ। और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर भी सेम ही होना चाहिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋ। ठीक है, इनको मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ओ और ऋ। ठीक है, तो इनके पहचान करने के ये मात्राएं दे रखी हैं हमारी मैंने, इनकी हमारी पहचान होगी। कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण कैसे होंगे, उदाहरण देखते हैं ना। जैसे मता अनुसार, मता अनुसार, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, मत जमा अनुसार। मताधिकार का मत जमा अधिकार। गीतांजलि का गीत जमा अंजलि। इसमें प्रथम खंड का अंतिम अक्षर का ए आया है और द्वितीय खंड में प्रथम अक्षर का ए आया है। इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, बड़ा आ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, ये भी बड़ा आ हो जाएगा, ऐसे ही सेम यहाँ है ना। फिर देखते हैं वृक्षावली। वृक्षावली का मतलब वृक्ष प्लस आवली। सीमांत, सीमा प्लस अंत। दैत्यारी, दैत्य प्लस आरी। दीपावली, दीप प्लस आवली। दशानन, दस प्लस जमा आनन। ठीक है, इसका अंतिम अक्षर का ए लेना है, इसका प्रथम अक्षर का आ लेना है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, हमारा आ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इनमें है, मतलब जो प्रथम खंड है उसका अंतिम अक्षर की मात्रा लेनी है और द्वितीय खंड में प्रथम अक्षर का मूल रूप लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे लघुर्मी हो गया, क्या हो गया, लघु उर्मी। लघु जमा उर्मी, लघु जमा उर्मी। सिंधुर्मी, सिंधु जमा उर्मी। बधुत्व, बधु प्लस उत्सव। यहाँ पे लघु का उ आ गया, सिंधु का उ आ गया, बधु का बड़ा उ आ गया, उर्मी का बड़ा उ आ गया, उर्मी का यहाँ भी बड़ा उ, उत्सव का छोटा उ आ गया। तो इन दोनों, इनको मिला क्या बन गया, बड़ा उ बन गया। ठीक है, अगले कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रविंदर, रवीश, कपीस, महीश, मातृ, पितृण, होत्रकार। रविंद्र का बनेगा रवि जमा इंद्र। रवीश का रवि प्लस ईश। कबीस का कवि जमा ईश। महीश का मही जमा ईश। मातृ का मातृ प्लस रण। पितृण का पितृ जमा रण। होत्रकार का होत्र जमा ऋकार। इसमें रवि का ई आ गया और इंद्र का भी आ गया। यहाँ पर रवि का छोटा ई आ गया और ईश का बड़ा ई आ गया। यहाँ कवि का छोटा ई और ईश का बड़ा ई, और महीश का ई और बड़ी ई आ गई और ईश की बड़ी ई आ गई। तो इनको सबको मिला के क्या बनेगा, हमारा बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मात्र का ऋ और रण का ऋ, इनमें भी इनका ऋ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। ठीक है, अगला है हमारा गुण स्वर संधि। क्या है हमारा, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में प्रथम खंड में का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, आ बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, ये होने चाहिए प्रथम खंड का
अंतिम अक्षर। और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर होना चाहिए छोटा आ बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ओ और री। तो इनको मिलाकर क्या बन जाएगा, ए ओ अर। पहचान ऐसे करनी है, एक तो ये मात्रा होनी चाहिए और ये मात्रा और ये होनी चाहिए, है ना। जैसे राजेश है, राजेश जमा ईश, राजेश का ए आ गया, ईश का बड़ा ई आ गया, आ और ई, तो ये क्या मिलकर बनेंगे ए, है ना। गणेश है, गणेश का ए आ गया और ईश का बड़ा ई आ गया, ये क्या बन गया ए, है ना। महेश हो गया, महेश कैसे लिखेंगे, महा जमा ईश, महा का आ गया, इसका ई आ गया, इसको मिला क्या बन गया ए बन गया। गजेंद्र है, गज का ए आ गया, ई का ई आ गया, इंद्र, ए बन गया। महेंद्र है, महा जमा इंद्र, आ और ई क्या बना का जमा मिल गया ए। इनकी पहचान क्या होगी, जहां पर जिस शब्द में सिंगल मात्रा और ये वाली मात्रा दोनों आए वहाँ क्या होगा, हमारा गुण संधि होगा, ठीक है। जहाँ पर ये वाली मात्रा और हमारी ये वाली मात्रा है शब्द में, क्या होगा हमारा, वहाँ पे गुण संधि होगा। चलो अब देखते हैं महोत्सव, दिनोत्सव, नवोड़ा महोदा। महोत्सव को क्या लिखेंगे, महा जमा उत्सव, दिनोत्सव को दिन जमा उत्सव, नवोदय को नव प्लस उड़ा, महोदय को महा प्लस उदय। तो महा से क्या आ गया आ, उत्सव से उ, दिन से ए, उत्सव से उ, नव से उ, नव से ए, उड़ा से उ, महा से आ प्लस ओ, इनको क्या मिलाकर बन जाएगा ओ, क्या जमा कर बन जाएगा ओ। जहाँ पर ये वाली मात्रा हो, महोत्सव, दिनोत्सव, नवोदय, महोदय, तो वो क्या होंगे हमारे गुण स्वर संधि के क्या होंगे, उदाहरण होंगे। मैंने दो चीज़ बताई, जहाँ सिंगल मात्रा आए जैसे राजेश, गणेश, महेश, गजेंद्र, महेंद्र, और जहाँ ये ओ की मात्रा आए, ओ, महो, दिनो, नवो, महो, तो ये क्या होंगे हमारे गुण संधि के उदाहरण होंगे। रीरी वाले उदाहरण और देखते हैं, जैसे महर्षि, महर्षि, राजसी, सप्तऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, ए प्लस रे क्या बन गया अर बन गया। राज प्लस ऋषि, राज का ए, ऋषि का ऋ, अर हो गया। सप्त प्लस ऋषि, सप्त का ए और ऋ, तो अर बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे गुण स्वर संधि के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को पहचानने के सबसे सही तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। गुण संधि में क्या बताई थी मैंने, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा होनी चाहिए। और वृद्धि स्वर संधि में कौन कौन सी मात्रा, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्राएं होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए वृद्धि में, और गुण में सिंगल होनी चाहिए। ये क्या हमारी पहचान, गुण संधि और वृद्धि स्वर संधि की पहचान, ठीक है। जैसे महेश्वर्य, धनेश्वर्य, मतिक्य, दिनैक्य, महेश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। धन का धन प्लस ऐश्वर्य, मत प्लस ऐक्य, दिन प्लस ऐक्य। महा से आ गया, ए से ए आ गया, तब क्या बन गया ए बन गया। धन से ए और ए ये बन गया, मतलब
छोटा आ बड़ा आ ए और छोटा आ बड़ा ओ और ओ, इसको मिलाकर ए बनेगा, इसको मिलाकर ओ बनेगा, ठीक है। बड़ा एनक और ओ, ठीक है, ये बनेंगे। चलो देखो पहचान, मैंने कहा इस पर सिंगल मात्रा चढ़नी है, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ जो कभी नहीं भूलोगे तुम, है ना। ये डबल मात्रा हो गई यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। जैसा परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परमोदार्य, परम प्लस औदार्य, महौषधि, महा जमा औषधि, बनौषधि, बन जमा औषधि। यहाँ भी क्या ये वाली कौन सी मात्रा थी, ये वाली मात्रा आ रही है नहीं, डबल की, है नहीं। तो ये पहचानने के तरीके हैं। परम से ए आ गया, औषधि से ओ, परम से ए डबल ओ, महा आ ओ, वन से ए ओ, तो ये क्या बन गया हमारे ओ। मतलब डबल मात्राएं होनी चाहिए। ये क्या हमारी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होती है, इसको भी पहचानने का तरीका बताऊंगा। यण स्वर संधि कैसे पहचानी जाएगी। इसके प्रथम खंड में ई और ई, प्रथम खंड के अंतिम अक्षर में, ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ अरे अरे, और इसके साथ द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर में कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होगी हमारी यण स्वर संधि होगी। इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी यह ओ वह और रे के आगे कोई भी आधा अक्षर, कोई भी आधा अक्षर आए तो क्या होगी हमारी, क्या होगी हमारी यण स्वर संधि। इनके आगे कोई भी आधा अक्षर आए तो वो क्या होगी हमारी यण स्वर संधि। देखते हैं उदाहरण से और क्लियर होगा। यह ओ वह देखना हमें, है नहीं। जैसे दिव्यागमन, प्रत्येक, इत्यादि। देखो यहाँ पे यह है, इसके आगे आधा अक्षर आधा, आधा वह, आधा तय, आधा तय, तो ये क्या हमारे यण संधि, यण स्वर संधि। इसका विच्छेद करेंगे हम। दिव्यागमन देवी प्लस आगमन, प्रत्येक का प्रति प्लस एक, इत्यादि इति जमा आदि। यहाँ पे इसका अंतिम अक्षर की लेनी है ई आ गई, यहाँ पे अंतिम की लेनी है छोटी ई आ गई, यहाँ भी अंतिम की लेनी है छोटी ई आ गई। यहाँ शुरू के अक्षर का लेना आ गया, या शुरू के अक्षर का ए आ गया, या शुरू के अक्षर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियोचित, वाणोचित्य अत्याचार, है नहीं। देखो यहाँ पे यह के आगे अदत्य आ गया, या के आगे अदण्य आ गया, या के आगे अदत्य आ गया, ठीक है। जैसे स्त्री जमा उचित, वाणी जमा औचित्य, इति जमा आचार। स्त्री का अंतिम अक्षर में ये आ गया, वाणी का अक्षर अंतिम अक्षर में ये आ गया, और इति के अंतिम अक्षर में छोटी आ गई। उचित के प्रथम अक्षर में ओ आ गया, औचित्य के प्रथम अक्षर ओ, और आचार का प्रथम अक्षर आ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे यण संधि। चलो और देखते हैं इसके उदाहरण। बध्वागमन, बाध्वागमन, है नहीं। माध्वाल्य, स्वागत, स्वच्छ, गुणवर्धन। देखो यहाँ वहाँ पे यह था, यहाँ वह के आगे आधा, वह के आगे आधा, वह के आगे आधा,
वह के आगे आधा और वह के ये वाला रे यहाँ पे है, ठीक है। इसका विच्छेद देखते हैं। वह आधुभागमन का बधु प्लस आगमन, मधु प्लस आल्य, सु प्लस आगत, गुरुबोधन का गुरु प्लस ओधन, स्वच्छ का सु प्लस अच, ठीक है। बधु से का अंतिम अक्षर से क्या आया उ, मधु के अंतिम अक्षर से आया छोटा उ, सु के अंतिम अक्षर से छोटा उ, गुरु के अंतिम अक्षर से उ, सु के अंतिम अक्षर से छोटा उ। आगमन के प्रथम अक्षर से आ, आल्य के प्रथम अक्षर से आ, आगत के प्रथम अक्षर से आ, और ओदन के प्रथम अक्षर से ओ, और उच्च अच्छ के प्रथम अक्षर से आ, ठीक है। ये हमारे आगे, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे यण गुण संधि के, यण स्वर संधि के उदाहरण। पहचान कैसे करनी है, यह व और रे के आगे कोई भी आधा अक्षर आए तो क्या होगी हमारी यण स्वर संधि। रे वाले और उदाहरण देखते हैं, रे वाले उदाहरण है ना। मात्राज्ञा पित्राज्ञा है ना, मात्र प्लस आज्ञा, पितृ प्लस जमा आज्ञा। रे किसको, रे के साथ हलन किसके साथ, रीरी और ए को मिला के क्या बनते हैं हमारा रे, है नहीं। और त्रय कैसे जमा मिलता है, तय हलंत जमा रे, त्रय बनता है, ठीक है। यहाँ भाई रे के आगे आधा अक्षर है नहीं, तय रे, मात्र, जब मात्र बोलेंगे ना तय पहला आएगा रे बाद में आएगा हमारा, रे के आगे आधा तय आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे यण स्वर संधि के उदाहरण। अब देखते हैं अयाधि स्वर संधि क्या होती है। अयाधि स्वर संधि जिसमें प्रथम खंड में का अंतिम अक्षर ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ आए, और द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, वो क्या होगी हमारी अयाधि संधि। कभी कभी ये बोल देता कि संधि को मिलाकर आप बनता है, वो किसको मिलाकर बनता है हमारा अयाधि स्वर संधि को मिलाकर हमारा ये बनता है। क्योंकि पेपर में पूछा गया है कि स्वर संधि के किस स्वर मतलब कि कौन सी संधि में आय आय अव या आव आते हैं, तो किस में आते हैं हमारे अयाधि स्वर संधि में, ठीक है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे गायक, नायक, नयन, नायिका, भवन, पावन, पावक, भावुक, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। जैसे गायक का विच्छेद करेंगे हम, गायक का विच्छेद होगा गे प्लस अक, नायक का ने प्लस अक, नयन का ने प्लस अन, नायिका का ने प्लस इका, है ना। इससे क्या आया हमारा ए, इससे क्या आया ए, ने से क्या आया छोटा ए, ने से क्या आया बड़ा ए, इसके पीछे क्या लगे हुए ए लगे हुए, ए ई, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, यहाँ पे ई आएगा इसके साथ। तो ये क्या हो गया हमारे अयाधि स्वर संधि। भवन का भो जमा अन, पावक का पो प्लस जमा अन, पावन का मतलब पावन का ये, और पावक का पो जमा अक, भावुक का भो जमा उक। तो इससे भो से डबल ओ आ गया और अन से ए आ गया हमारा, पो से ओ आ गया, अन से ए आ गया, भो जमा उक, भो से ओ आ गया और उक से ओ आ गया। तो जहाँ पर जहाँ ये शब्द आए गायक, नायक, नयन, नायिका, भवन, पावक, भावुका,
भावुक, वो क्या होंगे हमारे अयाधी स्वर संधि होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? अयाधी स्वर संधि होंगे। आई होप अभी व्यंजन और स्वर संधि बची है ना, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज स्वर संधि खत्म करते हैं ना, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और हमें ऐसे ही उत्साह देते रहो। धन्यवाद।